अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए। क्या लालू यादव पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री अब के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा या उनकी मदद से बने थे? आजकल इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर मंगलवार को बिहार विधानसभा में दावा किया। खासकर उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ये चुनौती दी और कहा कि उनके बाप यानी कि लालू यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनाया था। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में नहीं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री बनने से पूर्व लालू यादव जब कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विपक्ष के नेता बने, उसका भी क्रेडिट लिया। और अब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इस बात में कोई सच नहीं है कि जहां तक लालू यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को अगर आप देखें तो लालू यादव 1977 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए, जबकि नीतीश कुमार 1977 के बाद 1980 में भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। जबकि लालू यादव सांसद बनने जाने के बाद 1980 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्योंकि 80 के में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वो हार गए थे। विधानसभा का चुनाव 80 में भी जीते, फिर 85 में भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और 85 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक चुने गए थे। जहां तक विपक्ष का नेता का सवाल है तो निश्चित रूप से उस समय जो लोक दल पार्टी थी उसमें जो विधायकों की संख्या थी, उस समय नीतीश कुमार की मदद से ही लालू यादव जो है विपक्ष के नेता चुने गए थे, क्योंकि उस समय जो यादव विधायकों की संख्या अधिक थी और एक से अधिक यादव विधायक जो है उस पद के दावेदार थे। और खासकर उस जमाने में कहा जाता है कि सीवान जिला से शिव शंकर यादव आते थे और उनका जो वोट या उनका जो समर्थन है वो सबसे निर्णायक था और नीतीश कुमार ने उनको लालू यादव के पक्ष में समझाया बुझाया था। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। कल नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए। उनकी बात छोड़िए ना, लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि 1990 में जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय नीतीश कुमार की क्या भूमिका थी। उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों सांसद चुने गए थे और दोनों में एक आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मित्रता थी। और खासकर इन दोनों को इसलिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों ने एक साथ रखा हुआ था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह उस समय चाहते थे कि रामसुंदर दास जो हैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि रामसुंदर दास 1977-78 के दौर में भी कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए चुने गए थे। लेकिन
अगर लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने तो उसमें दो नेताओं की कहीं ज्यादा, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा अहम भूमिका थी। एक शरद यादव की, क्योंकि शरद यादव उस समय के केंद्रीय मंत्रिमंडल में लालू यादव के सबसे बड़े हिमायती थे और उन्होंने ही एक तरह से जो वहां से डेलीगेशन आया था, एक ऑब्जर्वर्स का डेलीगेशन आया था जिसमें अजीत सिंह, रामविलास पासवान और अन्य नेता भी थे, उन्होंने कहा था कि वोटिंग किया जाना चाहिए, विधायकों के बीच से नेता चुना जाना चाहिए और उन्होंने वोटिंग के लिए पूरे आप कह सकते हैं कि उस समय परिस्थितियां बनाई, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि विधायकों में लालू यादव को बहुमत प्राप्त है और लालू यादव को भी जो बहुमत का आंकड़ा मिला था उसकी भी एक बड़ी रोचक आप कह सकते हैं कि उसकी कहानी है, क्योंकि तब जो बीपी सिंह के कट्टर विरोधी थे चंद्रशेखर, उन्होंने जानबूझकर लालू यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए रघुनाथ झा को खड़ा किया था और उन्हें मालूम था कि रघुनाथ झा के पक्ष में 11 से 12 विधायक जो हैं वो उनके समर्थन में वोटिंग करेंगे, जिससे कि लालू यादव के पास जो है रामसुंदर दास से कहीं अधिक वोट होगा और वही आखिरकार नेता चुने जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा 1990 में अगर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में किसी की कारगर भूमिका थी तो वो अब दो स्वर्गीय नेताओं शरद यादव और चंद्रशेखर की। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तेजस्वी यादव ने भी आज दावा किया है कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को बचाई। नीतीश कुमार की सरकार बचाया या नहीं बचाया, लेकिन ये सच है कि जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं उस समय बीजेपी के साथ उन्होंने अपनी एक मित्रता बढ़ाई और नीतीश कुमार के खिलाफ वो बागी हुए, वैसे परिस्थिति में लालू यादव नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा हुए। राष्ट्रपति भवन में जब विधायकों के परेड कराने का सवाल आया तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के साथ साथ आरजेडी के विधायक भी उनके समर्थन में, नीतीश कुमार के समर्थन में गए थे। बाद में 2015 में के चुनाव का एक यह सच है कि उस समय महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, लेकिन नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या आरजेडी विधायकों से कम थी। उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री माना गया था क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद 2022 में भी जब नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज थे, बीजेपी को मजा चखाना चाहते थे, तब भी आरजेडी के विधायकों की संख्या कहीं ज्यादा, 30 से अधिक उनके विधायकों की संख्या अधिक थी। उसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता माना और उन्हें ही मुख्यमंत्री बने रहने दिया। तो जहां तक लालू यादव के राजनीतिक कैरियर का सवाल है, तो जब वो कर्पूरी ठाकुर के मौत के बाद जो है विपक्ष के नेता चुने गए, निस्संदेह उसमें नीतीश कुमार की एक अहम भूमिका रही। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार का उन्हें एक आप कह सकते हैं कि जो है एक्टिव समर्थन प्राप्त था, लेकिन अगर उसमें बड़ी भूमिका का जहां तक सवाल है तो वो शरद यादव और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भूमिका कहीं बड़ी थी और कहीं ज्यादा आप कह सकते हैं निर्णायक थी।